शेखू! शहंशाह, हम आपसे इस विषय में बात कर। ज्योता बेगम, ये एक बाप और एक बेटे के बीच का मामला, अगर आप बीच में ना आए तो बेहतर होगा। हम मानते हैं जो कुछ भी हुआ वो उचित नहीं है, पर शहंशाह, आप सलीम बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं। हमें इनसे प्रेम से इनको समझा कर बात करनी होगी। आप समझ रहे हैं ना? यह मामला एक बाप और एक बेटे का है। आपसे दरख्वास्त होगी कि आप यहां से चली जाए। तक लिया। अबू जान, इससे पहले आप कुछ कहें। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अनारकली से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं और हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। बस शेखू, बस। जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। कुछ अल्फाज अगर दिल के अंदर हों तो दुनिया बसा देते हैं, लेकिन अगर जुबान पे आ जाए ना शेखू तो जिंदगी तबाह कर देते हैं। आखिर किसकी औलाद है आप शेखू? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं शेखू, जवाब दीजिए, किसकी औलाद है आप? आपकी। नहीं शेखू, नहीं, आप हमारी औलाद नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान की औलाद है शेखू। आप हिंदुस्तान के शहंशाह की औलाद है। आप सलीम नहीं, आप शाह सलीम है। इस वक्त आपके सामने हिंदुस्तान का बादशाह है और इस वक्त हमारे सामने हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह है शेखू। पर एक बादशाह के लिए उसकी जुबान उसके सर से ज्यादा अहमियत रखती है। भले ही सर कलम हो जाए लेकिन अपनी जुबान से मुकरता नहीं है एक बादशाह। और हमने अपनी जुबान दी है राजा भगवान दास जी को कि चाहे कुछ भी हो जाए हम आपका निकाह उनकी बेटी मानबाई से करवाएंगे और हम अपनी जुबान से मुकरेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम अपनी जुबान से मुकर गए ना शेखू तो हिंदुस्तान हमें इसका बादशाह मानने से मुकर जाएगा। चले, हमें इन बातों की जरा सी भी परवाह नहीं है। अगर इस वक्त हमें जरा सी भी परवाह है तो उस बेकसूर मानबाई की है, उसके इज्जतदार खानदान की है शेखू। ये गुस्ताखी करने से पहले क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी इस गुस्ताखी का अंजाम क्या होगा? मोहब्बत करने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। और आप भी तो मासा से इतनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हर हाल में आपने उनका साथ दिया है, फिर आप हमसे हमारी मोहब्बत क्यों छीनना चाहते हैं? हद पार मत करेगा, मैं दरख्वास्त है आपसे, हद पार मत करेगा। आप एक रकासा की बराबरी अपनी मासा से कर रहे हैं शेखू। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। ये आप ही ने सिखाया था ना अबू जान। ना कोई दीवार होती, ना कोई पर्दा होता, ये भी आप ही ने सिखाया था। और जब मोहब्बत नाजिल होती है तो वो ये नहीं देखती कि वो शहजादी है या रकासा। शेखू, हम राजा भगवान दास जी को अपनी जुबान दे चुके। अबू जान, हमने भी अनारकली को अपनी जुबान दी है। हमने भी अनारकली से वादा किया है और अब एक वादा तो टूटेगा ही, और शर्त या वो वादा हमारा नहीं होगा। तो हम भी कह देते हैं शेखू कि अगर आपका निकाह होगा तो सिर्फ और सिर्फ मानबाई से होगा। निकाह बेशक होगा अबू जान, मगर अनारकली से। बासा से इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। अब हमें आपकी इजाजत चाहिए। अगर आप हमें इजाजत दे देते हैं तो हम जिंदगी भर आपके शुक्रगुजार रहेंगे, और अगर आप इनकार करते हैं तो मैं पूरा यकीन है कि हमारी बासा की दुआएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। या अल्लाह, क्या हुआ? इतना भीग के कहां से आ रही हो, और वो भी इतनी रात गए?
कुछ तो बोलो अनार, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। कुछ तो कहो अनार। क्या हुआ बताओ मुझे। अभी आज वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जिस ख्वाब का हमें खौफ था आज हकीकत बन गया। जाके चेहरे पे वो गुस्सा हम उसे नहीं भुला पा रहे। अमीरा नहीं भुला पा रहे। पहेलियां मत बुझाओ अनार, साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। अमीरा शहजादी ने हमें नदी किनारे बुलाया था। या खुदा, ये तुम क्या कर बैठी अनार। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कनीज के लिए मलिका का ख्वाब देखना भी एक जुर्म है। और सलीम, वो तो शहजादे है, उन्हें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई, तुम्हें नहीं सह पाऊंगी अनार। तुम्हारे अब्बू को तो मैं ऐसे ही खो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं खो सकती मैं अब। आप सही कहती हैं अमीरा, मोहब्बत की दीवानगी में हम अपनी हैसियत भूल गए। हमारा काम लोगों के दिल जोई करना है, हमारे दिल को सुकून देना नहीं। मलिका, क्या हो गया होशियार? ऐसा लग रहा है तुम जलते अंगारों पर खड़े हो। बताओ बात क्या है? जोधा बेगम आपसे मिलने आई है। वो बहुत बदहवास दिख रही है। ठीक है, ये हुक्का वहां रखो और उन्हें अंदर भेज दो। आइए मलिका हिंद, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? आप तो शहंशाह के साथ सैर पर गई थी ना? और आपके चेहरे पर ये पसीना, क्या बात है जुदा बेगम? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है, हम बहुत चिंतित हैं। शहंशाह बहुत क्रोधित है रुकैया बेगम। शहंशाह गुस्से में? लेकिन क्यों और किस पर? सलीम पर। रुकैया बेगम, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप बेफिक्र रहें जोधा बेगम, सब ठीक हो जाएगा। बरसों बाद बेटे और पिता के बीच में संबंध सुधरे हैं। हम नहीं चाहते कि वो फिर से बिगड़ जाए। वो दोनों वहाँ पर अकेले हैं और शहंशाह बहुत क्रोधित है। आप हमारे साथ चलिए, हम दोनों मिलकर उन्हें समझाएंगे। जरूर, चलिए। सलीम रुको, सलीम रुकिए। सलीम, हमारी बात सुनिए। लगता है जिस बात का डर था वही हुआ। पिता पुत्र के बीच फिर कोई टकराव हो गया है। आप एक काम कीजिए जोधा बेगम, आप शहंशाह के पास जाइए, उन्हें समझाइए। हम सलीम के पास जाते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में शहंशाह सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुनेंगे। जाइए। जी। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। क्या खबर लाए हो? कुछ पता चला शहाबुद्दीन के बारे में? हुजूर, वो तो शाही कैद खाने में है। क्या? मगर क्यों? ज्यादा कुछ मालूम नहीं चला हुजूर। सारा मामला बहुत पोशीदा रखा जा रहा है। मगर मैंने राजा मानसिंह साहब और खाने खाना को देखा। उन्होंने शहाबुद्दीन साहब को शहंशाह के हुजूर में पेश किया। समझ में नहीं आता उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अभी वो कहाँ पर हैं? कैद खाने में। पहरा बहुत सख्त है हुजूर, उनसे मिलने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। इस मामले पर खास नजर रखो और कोई भी बात पता चलती तो हमें आके बताओ फौरन। जी हुजूर। या खुदा, कहीं शहाबुद्दीन ने शहंशाह के सामने मुंह खोल दिया कि सलीम भाईजान के कत्ल की साजिश में हम भी शामिल थे, तो हमारी खैर नहीं।
कहाँ गई हमारी अफीम की खुराक? कहाँ रख दी हमने? ये बेचैनी, ये बदहवासपन ही तो हम तुम में चाहते थे सलीम, क्योंकि यही बेचैनी तुम्हारे अंदर की आग को हवा देगी। वो आग जिसमें हम अपने आने वाले कल की रोटियां सेकेंगे, और इसी आग में जोधा बेगम का चैन जल जाएगा। बेटा सलीम, जो हुआ वो बड़ी अम्मी जान, अगर आप अब्बू जान की पैरवी करने के लिए आई है तो हमारी दरख्वास्त है आपसे कि आप वापस चले जाइए, क्योंकि आप हमें समझा नहीं पाएंगी, और आप हमें समझा नहीं पाएंगी। आपको नाकाम देखना ये हमें पसंद नहीं आएगा। खुदा के लिए वापस चले जाइए आप। हम यहाँ किसी की पैरवी करने नहीं आए हैं सलीम। हमारा बेटा बेचैन है, हम उससे बात करने आए हैं। यहाँ देखिए, हमारी ओर देखिए, आइए बैठिए, हमारी बात तो सुनिए, बैठिए, हमारी बात तो सुन लीजिए सलीम। सलीम, अपनी आंखें बंद कीजिए और सुकून पाने की कोशिश कीजिए। हम नहीं चाहते कि गुस्से की वजह से हमारे बेटे की तबीयत खराब हो, और बाकी अब हमें क्या करना है ये हम खुद ही सोचेंगे। हमें तो अब तक लगा था कि जोधा बेगम ने शहंशाह से बात कर ली होगी, और शहंशाह इस बात से राजी भी हो गए होंगे। फिर अचानक ये क्या हो गया? उन्हें दरअसल अब्बू जान से बात करने का वक्त नहीं मिला। काश जोधा बेगम ने शहंशाह से सही वक्त पर बात कर ली होती, तो ये मसला इस तरह से शहंशाह के सामने नहीं आता, और ना ही वो इस रिश्ते के लिए मना करते, और ना ही बात इतनी बिगड़ती। अब चाहे बात बिगड़े या बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अनारकली से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और हर हाल में उन्हें पाना है। हम जानते हैं बेटा, इसीलिए शहंशाह के सामने इस बार पुरजोर पैरवी हम करेंगे, ताकि आपका और अनारकली का निकाह हो जाए। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रहे, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, क्योंकि शहंशाह के खिलाफ जाएंगे तो नुकसान आप ही का होगा। और शहंशाह से क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, ये आप अपनी बड़ी अम्मी जान पर छोड़ दीजिए। सलीम, अब आप आराम कीजिए। और अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दीजिए। ख्याल रखिएगा अपना। चलते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम आपका निकाह उनकी बेटी मानबाई से करवाएंगे। निकाह बेशक होगा अब्बू जान, मगर अनारकली से। अगर आप इनकार करते हैं तो हमें पूरा यकीन है कि हमारी मासा की दुआएं हमेशा हमारे साथ रहेंगी। शहंशाह, हमें हमेशा लगता था जोधा बेगम कि आप और हम एक हैं, कि आप हमें सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानती हैं कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं। ये बात आपने हमसे क्यों छुपाई जोधा बेगम? हम पर क्रोधित होने का आपको पूरा अधिकार है शहंशाह। सवाल हमारे गुस्से का नहीं है, सवाल है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जायज है। ये बात हमसे छुपाने से पहले कि आपने एक बार भी अपने भतीजे के बारे में नहीं सोचा, कि आपने एक बार भी अपने भाईजान के बारे में नहीं सोचा कि हमने जिस जुबान उन्हें दी है, उस जुबान का क्या? उसके बावजूद आपने अपने शेखू का साथ दिया जोधा बेगम। हम क्या करते शहंशाह? बात प्रेम की है, फिर आपने भी प्रेम किया है और हमने भी। हम इसके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? आप ही बताइए। विवाह के पश्चात जब मानबाई को पता चलेगा कि सलीम किसी और से प्रेम करता है, तो उन पर क्या बीतेगी? ये मोहब्बत जायज नहीं है जोधा बेगम। अनारकली एक रकासा है, वो रकासा जो अपने पाँव में घुंघरू बांधकर हमारे सामने नाचती है। उस रकासा को हमारे बेटे के सर का ताज नहीं बनने देंगे। क्या चाहती हैं आप
कि एक रकासा को, एक कनीज को हम मुगल खानदान का हिस्सा बनाए? क्या चाहती हैं आप कि तारीख में ये लिखा जाए कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपनी दी हुई जुबान से मुकर गया, उसने कनीज को जमीन से उठाकर मुगल तख्त पर बिठाया? ये चाहती हैं आप? परंतु शहंशाह सलीम उससे प्रेम करते हैं। जोधा बेगम, रकासाओं से दिल जोए की जाती है, उनसे दिल नहीं जोड़ा जाता। आज तक ना कभी ऐसा हुआ है और ना हम ऐसा होने देंगे। परंतु शहंशाह। जोधा बेगम, हम फैसला कर चुके हैं कि अगर शेखू का निकाह होगा तो सिर्फ और सिर्फ मानबाई से होगा और किसी से नहीं। शहजादे सलीम गुनहगार हैं, उन्हें सजा मिलेगी। जब तक कादिर को होश नहीं आ जाता, वो दुरुस्त नहीं हो जाता। उसकी सारी जिम्मेदारियां ये संभालेंगे, उसके सारे काम शहजादे सलीम करेंगे। हमारी अफीम शेखू! सलीम, अबीजान क्यों आप और अबूजान हमेशा हमारे साथ ऐसा करते हैं जिससे हमें तकलीफ होती है? ऐसा मत कहिए बेटा, हम आपकी माँ से हैं और हमें आपके दुख का एहसास है। हम आपके साथ हैं बेटा। बस अगर आप हमारे साथ हैं तो क्यों आपने अबूजान को वक्त रहते बात क्यों नहीं बताई? हम बताना चाहते थे सलीम, परंतु हमें अवसर ही नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और ये बात हम शहंशाह को भी कह चुके। बचपन से लेकर यही होता है हमारे साथ। हम जिस भी चीज के करीब होते हैं ना, उससे हमें दूर कर दिया जाता है। उससे पहले उन्होंने खुद से दूर किया, महल से दूर किया, आप सबसे दूर कर दिया हमें। कभी किसी के घर काम करने के लिए भेज दिया गया, तो कभी 9 साल की उम्र में हमें मैदान जंग में भेज दिया उन्होंने। अब अनारकली को हमसे छीनना चाहते हैं, हमारी मोहब्बत को। आखिर क्यों है ऐसे अबूजान? क्यों? बेटा, समय सब ठीक कर देगा। नहीं मासा, नहीं। कुछ चीजें शायद ऐसी होती है जो समय के हाथ में भी नहीं होती, जिन्हें समय भी नहीं बदल सकती। हमारे अबूजान उन्हीं में से एक है और गलती हमारी ही है जो हमने ये समझ लिया कि अबूजान हमारी मोहब्बत को समझेंगे, हमारी मोहब्बत के साथ इंसाफ करेंगे। अगर वो तो ठहरे एक शहंशाह, जिनके लिए उनकी शान ही मायने रखती है, उनके लिए उनकी जुबान मायने रखती है, अपने बेटे की जिंदगी नहीं। उनके लिए उनका हुक्म मायने रखता है, किसी के जज्बात नहीं। हमेशा उन्होंने हमसे छीना, हम खामोश रहे, मगर आज वो हमसे हमारी मोहब्बत छीनने चाह रहे हैं। अब हम खामोश नहीं रहेंगे। अरे कभी कभी तो हमें यह लगता है कि हमारे वालिद हैं भी हो या हमारे दुश्मन हैं। सलीम, ऐसा मत कहो बेटा, वो तुम्हारे पिता है, उन्हें भी तुम्हारी चिंता है। चिंता मत करो आप, सब ठीक हो जाएगा। कब होगा मासा सब ठीक? बताइए हमें कब होगा? कब आएंगे हमारी जिंदगी में खुशियां और उम्मीद? कब? सलीम, हम एक बार फिर से शहंशाह से बात करेंगे, हमारी बात तो सुनिए। ये सब क्यों हो रहा है कान्हा? क्यों हर बार हमारे संबंध आपकी परीक्षा के दाव पर लग जाते हैं?